शुरू हो गई। कृषि शिक्षा के क्षेत्र में ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। अब बिहार को भविष्य में उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों पर आश्रित नहीं होना पड़ेगा। बिहार के लोग लड़के अब बिहार में डीपीआर भी तैयार हो चुका है। 3 रोडों का आपने नाम भी बताया था। 3 क्षेत्रों का रोड जो था, गोंडा रोड का भी स्थिति बहुत दयनीय है। वहाँ के लोगों से हमने बात किया था तो उन्होंने कहा कि बहुत स्थिति गंदी है। तो कई सारी स्टूडेंट जो थी, लड़की स्टूडेंट थी, वो गिर रही थी। कई सारों का फ्रैक्चर हुआ है। तो किस तरीके से सर, यहाँ के लोगों का ये सवाल है कि किस तरीके से आप देख रहे हैं, कितना जल्दी काम चालू करवाएंगे? क्योंकि सब कुछ तैयार हो चुका है और विपक्ष का भी ये सवाल है कि क्यों नहीं कर रहे हैं आखिर। परिवार की पार्टी में आप हैं तो जानबूझ के हैं, और परिवार की पार्टी में जो आते हैं और रहते हैं, जो होते हैं, उसमें उन्हें पता है कि हमें क्या क्या सहना पड़ेगा। सड़कों का सर्वे हो गया है, कितना लगेगा वह भी हो गया है, पैसे का इंतजाम हो रहा है। यथाशीघ्र ये व्यवस्था होते ही काम उसमें लगेगा। अब ये सड़कें हमेशा अब किसी का मुहताज नहीं रहेंगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आशा एक भारत में। आप देख रहे हैं शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल। मैं रैना सिंह। आज आरा भोजपुर बिहार के सर्किट हाउस में बिहार के कृषि मंत्री श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह मौजूद हैं। बिहार के लिए और खासकर आरा के लिए सौगात की बात यह है कि आरा में अब एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज खुलने जा रहा है। मुख्यमंत्री 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन गांधी मैदान से उन्होंने अनाउंस किया था, और अहम भूमिका जो है इसमें आरा के लोकल विधायक, यानी कि यहाँ के लोगों के लोकल विधायक और बिहार के कृषि मंत्री का माना जा रहा है। तो चलिए इनसे ही जानते हैं आखिर कैसे ये मना पाए मुख्यमंत्री साहब को, क्या कुछ इनकी बातें हुई आरा को लेके, और जिस तरीके से इंजीनियरिंग कॉलेज खुलने जा रहा है कृषि का, उसमें इनका किस तरीके से योगदान रहा। सर, सबसे पहले तो आरा के लिए सौगात की बात हो गई। बहुत बड़ी सौगात है, कृषि इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो खुलने जा रहा है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज। किस तरीके से देख रहे हैं इसको? देखिए, पहले तो जब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मुझे मिला और जब मैंने पूरे विभाग का रिव्यू किया, विभाग के जितने कंपोनेंट हैं, संभाग हैं, उन सभी संभागों का समीक्षा किया। इस दौरान मुझे पता चला कि जो एग्रीकल्चर कॉलेज है, तो वास्तव में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में सिर्फ 4 कॉलेज हैं राज्य में, और 3 फैकल्टी तो है ही नहीं बिल्कुल। इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट और बायोटेक्नोलॉजी, ये 3 फैकल्टी नहीं है। तो इसका अलग कॉलेज है, इसका होना चाहिए। बिना उसके इसकी पढ़ाई मुकम्मल नहीं होगी। तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज, बायोटेक्निकल एग्रीकल्चर कॉलेज और बिजनेस मैनेजमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज, ये 3, हाँ, ये 3 प्रस्ताव बनाइए। ने कहा सेक्रेटरी को, ये जनवरी की बात है, इसी साल जनवरी की बात है। ने कहा कि 3 प्रस्ताव बनाइए, और तीनों प्रस्ताव जगह के साथ बनाइए, कहाँ कहाँ होना चाहिए। हमने कहा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज आरा का बनाइए, और 2 जहाँ हो सकता है वहाँ हम लोग देखेंगे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो बायोटेक्नोलॉजी के लिए, चूँकि बायोटेक्नोलॉजी के लिए बड़ा लेबोरेटरी चाहिए, संपन्न और समृद्ध प्रयोगशाला चाहिए। तो ऐसी प्रयोगशाला भागलपुर यूनिवर्सिटी में है, सबौर विश्वविद्यालय में है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ हम लोगों ने तय किया, वहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो वहाँ खुलेगा। और एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट का, इसकी पढ़ाई कहाँ होगी? तो हम लोगों ने आपस में चर्चा करते हुए कहा कि इसकी पढ़ाई मीठापुर में आसानी से, उसका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग वहाँ मिल जाएगा, और वहाँ पर 40 एकड़ ज़मीन है, पटना के मीठापुर में, तो वहाँ आसानी से हो जाएगा। और आरा में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, तो ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज आरा में हो जाएगा। तो ये 3 नई फैकल्टी है बिहार में। आप तो जानते हैं कि मुझे बताने में थोड़ा भी संकोच नहीं है कि आज़ादी के पहले 1905 में एक एग्रीकल्चर कॉलेज अंग्रेज़ों ने दिया था, वही था। बाद में राजीव गांधी के बाद एक पूसा में
यूनिवर्सिटी आया, वो भी बिना कॉलेज का आया। तो जो एक कॉलेज था उसके साथ जुड़ गया, और भारत सरकार ने, केंद्र ने कई शोध संस्थान कृषि विज्ञान केंद्र के रूप में स्थापित किया जिलों में। आज तो सभी जिलों में है, और कुछ जिलों में दो हैं कृषि विज्ञान केंद्र। तो उन कृषि विज्ञान केंद्रों को जोड़ करके और यूनिवर्सिटी का काम कितना बेनिफिट होगा सर बिहार के लोगों के? शुरू किया। मैं बता रहा हूँ, 2008 में हम लोगों ने, हमारी सरकार ने ये फैसला किया कि नहीं, हमारा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होना चाहिए। तो जो एग्रीकल्चर कॉलेज वहाँ था उसमें पूसा में, उसको अलग करके, और एनडीए की उस सरकार ने एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाया। धीरे धीरे यहाँ नूरसराय में हॉर्टिकल्चर कॉलेज हुआ, एग्रीकल्चर कॉलेज पूर्णिया में हुआ, एग्रीकल्चर कॉलेज किशनगंज में हुआ, एग्रीकल्चर कॉलेज सहरसा में हुआ, एग्रीकल्चर कॉलेज यहाँ डुमरांव में हुआ, बक्सर। तो इस प्रकार से कहिए तो 6 एग्रीकल्चर कॉलेज हुए। पशुपालन में भी हुआ, रिसर्च हुआ एक, और एक पशुपालन वेटनरी कॉलेज हुआ। तो वो एग्रीकल्चर के अधीन ही है, उसी यूनिवर्सिटी में है। इसके साथ वो ये 3 फैकल्टी नहीं था। अब मिलने जा रहा है। तो हम लोगों ने 23 तारीख को हमने समय लिया मुख्यमंत्री जी से। मुख्यमंत्री ने 23 का जुलाई को उन्होंने तय किया कि हम रिव्यू करेंगे। रिव्यू किया उन्होंने, कहाँ कहाँ तीनों जगह जो हम लोगों ने प्रस्ताव किया था उस पर चर्चा किया, और सैद्धांतिक मंजूरी उन्होंने दे दी। और इसके बाद ये तय हुआ कि 15 अगस्त को आप इसकी घोषणा करें। 15 दिवस के दिन बिहार को बहुत बड़ा गिफ्ट। स्वतंत्रता दिवस के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये तोहफा दिया राज्य को। और उसके बाद जो कैबिनेट की बैठक हुई, उसके बाद तुरंत 2 दिन के बाद कैबिनेट की बैठक हुई। उस कैबिनेट में इसका अप्रूवल मिल गया, गजट हो गया। कितनी लागत से बनेगा सर? कितना लागत होगा? किस तरीके से इसका प्रोजेक्ट किस तरीके से तैयार हो रहा है? तो कई 100 करोड़ का है, लेकिन फिलहाल 55 करोड़ की लागत से उसका बनेगा। और अब सब आ रहा है, सारा एस्टिमेट फुल प्रूफ आ रहा है। कब से शुरुआत हो जाएगी सर बनना? शुरुआत तो कोई जगह आप लोगों ने एक महीने के अंदर शिलान्यास, इसकी पढ़ाई इस सेशन में शुरू हो जाएगी। और पढ़ाई शुरू होगी बक्सर ज़िले में डुमरांव में जो एग्रीकल्चर कॉलेज है वहीं पर। एडमिशन यहाँ होगा, पढ़ाई वहीं होगी। टेम्प्रोरी कैंपस के थ्रू। हाँ, 55 टीचर स्टाफ सबकी नियुक्ति होगी, वो सब तय हो गया है। कुल मिलाकर के हम लोगों की है कि ये तैयारी है कि तीनों महाविद्यालय में और एक साथ, और जो सेशन आ रहा है कमिंग सेशन, इसमें पढ़ाई शुरू हो जाए। 60 छात्र नामांकन लेंगे और इसी संख्या के साथ ये कॉलेज शुरू होगा, ये महाविद्यालय की शुरुआत होगी, उसकी शिक्षा शुरू हो गई। कृषि शिक्षा के क्षेत्र में ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। अब बिहार को भविष्य में उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों पर आश्रित नहीं होना पड़ेगा। बिहार के लोग, लड़के अब बिहार में ही पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर क्षेत्र में काम करने वाले और काम करने वाले जितने जो अधिकारी हैं और बाकी कृषि से जुड़े हुए लोग काम करते हैं, वो सब उत्तर प्रदेश के हैं। 2/3 या 3/4 कहिए, वो सब यूपी के लोग हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ कॉलेज नहीं था। और तो और जितने एग्रीकल्चर फार्म थे, सब फार्म में चरवाहा विद्यालय खोल दिया गया था। तो आज 2 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन में हम लोग एग्रीकल्चर फार्म बना करके वहाँ बीज पैदा कर रहे हैं। और बीज के क्षेत्र में हम लोग बहुत अब आगे निकल गए हैं। 2 लाख किसानों को हम लोगों ने बीज घर पे पहुँचाया है, होम डिलीवरी किया है, काउंटर सेल अलग किया है। तो उस दिशा में भी काम हो रहा है। बीज निगम जो बंद हो गया था, उसको भी हम लोगों ने 2008 में इस सरकार ने उसको पुनर्जीवन दिया और वो बीज निगम काम करने लगा। आज बीज निगम इस हालत में है कि आगे आने वाले 2-3 वर्षों में अब बीज निगम पूरा जो भी रिक्वायरमेंट है, जितनी ज़रूरत है बीज का, चाहे वो दलहन हो, चाहे तिलहन हो, चाहे खरीफ हो या रबी हो, तो सभी फसलों का बीज
और वो देने की क्षमता उसकी हो जाएगी। आखिरी सवाल ये है, क्योंकि आपको भी जाना है, कई सारे आपके साथ। सर, आरा के रोड के बारे में विपक्ष का सवाल है। पूर्व एमएलए जो है उन्होंने भी सवाल उठाया, कहा है कि पथ निर्माण में जाके हमने मिला है, रोड की खस्ता हालत है। आपने कहा था कि अगस्त के बाद से चालू भी हो जाएगा रोड बनना, डीपीआर भी तैयार हो चुका है। 3 रोडों का आपने नाम भी बताया था, 3 क्षेत्रों का रोड जो था। गोंडा रोड का भी स्थिति बहुत दयनीय है। वहाँ के लोगों से हमने बात किया था तो उन्होंने कहा कि बहुत स्थिति गंदी है। तो कई सारी स्टूडेंट जो थी, लड़की स्टूडेंट थी, वो गिर रही थी, कई सारों का फ्रैक्चर हुआ है। तो किस तरीके से सर, यहाँ के लोगों का ये सवाल है कि किस तरीके से आप देख रहे हैं, कितना जल्दी काम चालू करवाएंगे, क्योंकि सब कुछ तैयार हो चुका है। और विपक्ष का भी ये सवाल है कि क्यों नहीं कर रहे हैं आखिर। विपक्ष तो सवाल करेगा, उसे करना भी चाहिए। ये विपक्ष का दायित्व है कि जहाँ चूक देखे, जहाँ कमी देखे, उस सवाल को उठाए। जनहित के दृष्टि से जो सवाल होते हैं, विपक्ष नहीं करेगा तो कौन करेगा? वो अपना दायित्व का पालन कर रहा है। लेकिन आज जो विपक्ष है, ये उनका भी दायित्व था, वह भी थे। उनके समय में भी ये सड़कें चुनौती थीं, और ये सड़कें हमारे समय में तो पूरी बनी हुई थी। लेकिन मैं बताऊं आपको कि जितना पैसा निगम में आता है, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा, जितना पैसा करोड़ों रुपया निगम में आता है, तो वो पैसा खर्च होता है वार्ड के अंदर, अंदर के गलियों में, अंदर के विकास में। जो शहर की जो चौड़ी और बड़ी सड़कें हैं, जो मुख्य सड़कें हैं, उनके ऊपर ध्यान किसी का नहीं होता। और उसके लिए कोई कार्पस फंड नहीं है, उसके लिए कोई हेड नहीं है, सिर सोई। हम तो शुरू से इसका मांग करते आ रहे थे कि ऐसी सड़कों का जो 20 फीट से 30 फीट से चौड़ी सड़कें हैं शहरों के अंदर, उन सारी सड़कों का अधिग्रहण पथ निर्माण विभाग कर ले। उसके लिए बराबर मैंने कुछ न कुछ ध्यान आकर्षण हो या फिर प्राइवेट मेंबर बिल हो, हम लाते रहे थे। सरकार ने इसको माना, और जाते जाते नंदकिशोर यादव ने उस अपने वो थे पथ निर्माण मंत्री, तो उन्होंने, उनको धन्यवाद देंगे कि उन्होंने इस प्रकार की तमाम, केवल आरा नहीं, तमाम ऐसी सड़कों का अधिग्रहण उन्होंने किया है, जो करीब 413 या कितनी है संख्या है। उसमें लगभग 17 हम लोगों की है, 14 तो हो गई हैं, 3 और होने वाली हैं। तो इस प्रकार से ये सड़कें हैं। इन सड़कों का अधिग्रहण पथ निर्माण ने कर लिया। अब ये सड़कें नगर विकास की नहीं रही, नगर विकास ने छोड़ दिया इसको, और पथ निर्माण ने ले लिया इसको। लेकिन पथ निर्माण ने हेड नहीं बनाया, नोटिफिकेशन नहीं किया, अधिसूचना नहीं जारी हुई, मामला लटक गया। पैसा कहाँ से आएगा, इसका प्रबंधन नहीं हुआ। तो उसका इंतज़ाम हो रहा है। सारी सड़कों का सर्वे हो गया है, कितना लगेगा वह भी हो गया है, उस पैसे का इंतज़ाम हो रहा है। यथाशीघ्र ये व्यवस्था होते ही काम उसमें लगेगा। अब ये सड़कें हमेशा अब किसी का मोहताज नहीं रहेंगी, क्योंकि पथ निर्माण के सड़कों का मेंटेनेंस पॉलिसी है, और एक बार बनने के बाद उन सड़कों की मरम्मती, देखभाल सब 5 वर्षों के लिए उसी में रहता है, और उसका मेंटेनेंस भी होता रहेगा। फिर 5 साल के अंतराल में फिर पैसा आ जाएगा, फिर बनता रहेगा, ये क्रम है। तो वो सड़कें अपने आप बनती रहेंगी, अपने आप मरम्मत होती रहेंगी, उसका देखरेख होता रहेगा। इसलिए ये जो शहर की जो चौड़ी और बड़ी सड़कें हैं, लंबी सड़कें हैं, इन सड़कों की बदहाली अब आगे नहीं रहने वाली है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर अफसोस की बात है सबके लिए, हमारे लिए भी, कि हमारे लोग परेशान हैं, और इस समस्या का समाधान जितना जल्दी होना चाहिए नहीं हो पाया है। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि निकट भविष्य में समाधान हो जाएगा, और फिर हमेशा के लिए इस बदहाली से मुक्ति मिल जाएगी। बहुत जल्द मिलने वाली है सर। बहुत जल्द मिलने वाली है। सर, तेज प्रताप और जगदानंद सिंह आज सोनी चौबे भी आए हुए थे आरा में, केंद्रीय मंत्री, उनसे हमने बात किया, और उन्होंने कहा है कि ये तो पार्टी ही, आरजेडी जो पार्टी है, ये परिवारवाद की पार्टी है, जगदानंद सिंह को सम्मान नहीं दे रहा है लोग। किस तरीके से देखें शॉर्ट में सर? अब देखिए, ये तो हमारा जिम्मा नहीं है कि उनकी पार्टी किसको सम्मान दे, किसको अपमान दे। उनकी पार्टी किसका सम्मान करेगी और किसका अपमान करेगी, ये उनका विषय है।
अब जगता बाबू के साथ उनकी पार्टी क्या व्यवहार करेगी, ये जगता बाबू जाने, उनकी पार्टी जाने, उस पर मैं कुछ नहीं टिप्पणी करने वाला। लेकिन ये बात सही है कि परिवार की पार्टी है, परिवार की पार्टी में आप हैं तो जानबूझ के हैं, और परिवार की पार्टी में जो आते हैं और रहते हैं, जो होते हैं, उसमें उन्हें पता है कि हमें क्या क्या सहना पड़ेगा और किस प्रकार। उन्हें पता है, जगता बाबू को पता है कि उस परिवार की पार्टी में वो कैसे अनुभवी है, पुराने नेता है। आप तो स्वागत कर रहे हैं बीजेपी में, अगर आना चाहे वो तो उन्होंने सामना सीख किया है। बाकी सब सारे मुझे लगता है इंसानी की आदत है। तो देखिए, यहाँ पे थे अमरिंदर प्रताप सिंह जो कि आरा हुए हैं, कृषि मंत्री बिहार के हैं। 3 जगह आरा ही नहीं, सिर्फ भागलपुर, बीठापुर और साथ में आरा, 3 जगह इन्होंने मुख्यमंत्री को मना ही लिया। 3 जगह विभिन्न क्षेत्रों में जो है कॉलेजेस खुलने जा रहे हैं। तो बिहार के लिए बड़ी सौगात की बात है, और ख़ासकर आरा के लिए बड़ी सौगात की बात है कि आरा में कृषि इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ साथ यहाँ के रोडों के बारे में भी इन्होंने बता दिया है कि किस तरीके से मामला फंसा है। मामला जो है वो नगर आयुक्त के साथ साथ जिस तरीके से नगर आयुक्त को ब्रांचेस रोड दे दिया गया, यानी कि गली का रोड दे दिया गया, और मेन रोड जो है वो अलग डिपार्टमेंट में चला गया, और वहाँ से वो पारित नहीं हुआ, तो फिर फंडिंग जो है वो रुक गया है। इसको भी जल्द से जल्द क्लियर कराएंगे और जल्द से जल्द कार्य करेंगे। आरा वासियों को इन्होंने आश्वासन दिया है कि आप इंतजार कीजिए, हम जल्द से जल्द आरा की रोडों को बनाने जा रहे हैं। खबर यही तक, आप देख रहे थे आशा एक भारत, शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल। मैं रैना सिंह, आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।